यस, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, रेंज। तो रेंज की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, डिफरेंस था किसके बीच में, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसे क्या कह रहे थे, रेंज कह रहे थे। मतलब और इसमें हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे थे, हम रेंज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो ये क्या था, रेंज का फॉर्मूला। उसके बाद इसकी यूनिट क्या है थी, इसमें सेम एज द डाटा। ठीक है, सो ये डाटा से रिलेटेड इसकी यूनिट थी। अब इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, अगर हमें क्विक एस्टिमेशन ऑफ स्प्रेड डाटा के बारे में पता करना हो, मतलब डाटा कितना ज़्यादा स्प्रेडेड है उसका क्विक एस्टिमेशन लेने के लिए हम रेंज का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें क्या है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स है। मतलब अगर आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, डाटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, तो रेंज जो है वो सेंसिटिव होगा किससे, आउटलायर से। ओके, सो इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, की इंटरप्रिटेशन। की इंटरप्रिटेशन में हमें क्या याद रखना है इसमें, कि ये लार्ज रेंज हम इसको यूज़ कर सकते हैं वाइड स्प्रेडेड डाटा के लिए। मतलब जब डाटा बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो तब हम लार्ज रेंज यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, सिंपल मेजर्स यूजेस टू वैल्यू। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है किसको, डिस्पर्शन का, डाटा को आइडेंटिफाई करने का। और इसमें हम क्या ले रहे हैं, टू वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या था, रेंज के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, वेरिएंस। ठीक है, सो वेरिएंस में हमने क्या देखा, ओके, सो रेंज के बाद हम क्या देख रहे हैं, वेरिएंस देख रहे हैं। तो वेरिएंस क्या था, इट इज़ एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब मीन जो थी, एवरेज वैल्यू थी, उससे कितना डेविएशन हुआ उसका स्क्वायर, ये क्या कहला रहा था, वेरिएंस कहला रहा था, जिसका फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, सो ये इसमें हमें जो डाटा मिल रहा था यूनिट, वो किस फॉर्म में मिल रही थी, हमें स्क्वायर्ड यूनिट मिल रही थी। ठीक है, इसके अलावा हम इसका वेरिएंस का यूज़ बेस्ट कहाँ पे कर सकते हैं, जब हमें स्टैटिकल कैलकुलेशंस करनी हो, मेनली हमें एनोवा करना हो। ठीक है, सो एनोवा क्या होता है, ये टेस्ट होते हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं, उसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एनोवा। तो वेरिएंस एनोवा करने के लिए बेस्ट है। इसके अलावा रेंज की तरह वेरिएंस भी क्या है, आउटलायर से सेंसिटिव है। ठीक है, सो रेंज इज़ ऑल्सो सेंसिटिव विद आउटलायर्स। नेक्स्ट थिंग क्या है, की इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम किसकी बात कर लें, यहाँ पर वेरिएंस की बात कर लें, तो हाई वेरिएंस इज इक्वल टू मोर वेरिएबिलिटी। जितना ज़्यादा वेरिएंस की वैल्यू आएगी उतनी ही ज़्यादा डाटा में क्या होगी, वेरिएबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है इसमें, हार्डर टू इंटरप्रेट ड्यू टू स्क्वायर्ड यूनिट्स। ठीक है, सो हमें जो डाटा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, स्क्वायर्ड यूनिट में इसमें मिल रहा है। ठीक है, सो ये क्या था, स्क्वायर्ड यूनिट में जो हमें डाटा मिल रहा है वो क्या था, हमारा वेरिएंस था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया उस वेरिएंस को हमें स्क्वायर को हटा के हमें क्या कर देना है, उसका स्क्वायर रूट की फॉर्म में, अगर हम वेरिएंस को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, हमारे एवरेज स्प्रेडेड डाटा को, जो मीन के अराउंड क्या है, स्प्रेड हुआ हुआ डाटा है। ठीक है, तो उस वेरिएंस को आपको क्या कर देना है, रूट की फॉर्म में लिखना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, रूट है किसका, वेरिएंस का क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, सो अब इसमें जो यूनिट है, यूनिट भी इसमें रहेगी कैसे, सेम एज ए डाटा रहेगी। और इसका बेस्ट यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन मेज़र ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन को मेज़र करने के लिए जो हम सबसे कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नेक्स्ट थिंग इज़, क्या ये आउटलायर से सेंसिटिव है, तो यस इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम और मिनिमम वैल्यू जो रहेगी उसके डिफरेंस से क्या रहेगा, डाटा सेंसिटिव रहेगा। नेक्स्ट जो हमें की पॉइंट इसमें याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन में, कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्लस्टर डाटा एंड हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू स्कैटर डाटा। मतलब जितना कम
क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी की वैल्यू आएगी, उतना ही ज़्यादा हमारा डाटा जो होगा वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होगा, क्लस्टर्ड फॉर्म में होगा। मतलब उसकी वैल्यू मीन के अराउंड उतनी ज़्यादा क्या करेगी, एग्रीगेट करेगी। लेकिन हमारा जैसे वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की हाई होगी तो हमारा जो डाटा होगा वो उतना ज़्यादा डिस्पर्स होगा और क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, बेस्ट प्रैक्टिकल मेजर ऑफ द स्प्रेड। मतलब हमें जब डाटा में स्प्रेडिंग के बारे में पता करना है कि वो डाटा कितना स्प्रेड है, तो इसके लिए हम ये प्रैक्टिकल मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन को इजी वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये मोस्ट कॉमन मेथड है डेविएशन के लिए। सो फाइनली लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एज परसेंटेज ऑफ मीन। मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कर रहे थे, परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहे थे और उसको डिवाइड किससे कर रहे थे, मीन से डिवाइड कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ठीक है, सो हमारी जो यूनिट आ रही थी वो किस में आ रही थी, हमारा जो यूनिट आ रही थी ये परसेंटेज में आ रही थी। ठीक है, तो हम इसका सीवी का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, इसका बेस्ट यूज़ करते हैं कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन डाटा सेट। मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा सेट दिए हों और उनके बीच में क्या हो, वेरिएबिलिटी का पता लगाना हो कि किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है और किस में कम है, अगर उनके स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सेम हो दोनों डाटा के, तो इसको डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीवी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो सीवी है वो भी क्या है, आउटलायर से क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन हमें क्या देखनी है, जो सीवी है जितनी ज़्यादा सीवी की वैल्यू लो आएगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा डाटा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब उसमें उतने ज़्यादा वेरिएशन कम होंगे, डाटा की वैल्यू मीन के अराउंड एक्यूमुलेट रहेंगी, स्कैटर्ड नहीं होगा डाटा। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है हमें सीवी के रिगार्डिंग, बेस्ट फॉर कंपेयरिंग ग्रुप विद डिफरेंट मीन और द यूनिट। ठीक है, जब हमें क्या करना हो, डिफरेंट ग्रुप्स को, अलग अलग डाटा के ग्रुप सेट्स को हमें क्या करना हो, उनको उनके बीच में डिफरेंस पता लगाना हो ऑन द बिहाफ ऑफ मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टेबल से ये सारी टर्म्स अच्छे से रिकॉल हो गई होंगी और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी जो मैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट इसके अंदर देखने हैं वो क्या हम देख सकते हैं कि रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सो एब्सोल्यूट स्प्रेड। मतलब अगर हमें डाटा को एब्सोल्यूट स्प्रेडिंग देखनी है उसमें, ठीक है, कितना अच्छे से स्प्रेड है, तो हम रेंज को, वेरिएंस को एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को मोस्ट कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। बट व्हेन कंपेयरिंग टू डाटा सेट विद डिफरेंट मीन एंड यूनिट, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोन कैन मिसलीड, सी वी हेल्प इन कंपेयर वेरिएबिलिटी फेयरली। मतलब जब हमें दो डाटा सेट या उससे ज़्यादा डाटा सेट के बीच में क्या करना हो, डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तब सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलोन जो यूनिट है, ठीक है, वो डाटा के को एक्यूरेट नहीं बनाती, वो उसको मिसलीड कर सकती हैं। ठीक है, सो मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ पे आपका जो डाटा की जो वैल्यू आ रही है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसके लिए आपको उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सीवी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो क्या करेगा, आपको फेयरली रिजल्ट देगा, किसके बीच में, उनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, सो ये क्या था, एक ब्रीफ डिस्कशन था डेविएशन के बारे में, ठीक, डिस्पर्शन के बारे में। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक PYQ है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। क्या कह रहा है इस PYQ में, स्टूडेंट काउंट्स द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस बाय 10 डिफरेंट हैप्लोइड अरेबिडोप्सिस प्लांट एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, स्टूडेंट ने क्या किया, सीड काउंट किए हैं प्लांट में से और उसको क्या मिले हैं, वो एक हैप्लोइड प्लांट है और उसमें से उसको 10 डिफरेंट टाइप के क्या है, सीड मिले हैं। ठीक है, 10 डिफरेंट टाइप के सीड मिले हैं और अब उनका नंबर क्या है, जैसे क्या है, 0, 5, 15, 25, 100, 150, 200, 600, ठीक है, 1500 एंड 3000। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर समराइजिंग डाटा। अब इस डाटा को समराइज करने के लिए सबसे बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो सकती है, मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो हमें क्या देखना है,
इस डाटा को देखना है। सो बिकॉज द डाटा इज एक्सट्रीम हाई वैल्यू outliers, the mean will be pulled toward them and won't represent the typical value. Median is resistance to the outlier and best represent the central tendency value। ठीक है, सो अगर हम इस डाटा को एक बार अच्छे से देखें तो हमें दिखाई देगा कि इसमें आउटलायर्स बहुत ज़्यादा है। आउटलायर्स मतलब कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है, देन थोड़े थोड़े गैप के बाद इसमें क्या है, डाटा हमारा अचानक से ही बहुत क्या हो गया, डेविएट कर गया और हमारे आउटलायर्स प्रेजेंट हो गए। मतलब इसमें बहुत ही हाई वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 3000 अचानक से आ गई इसमें। ठीक है, सो ये जो डाटा है क्या है, जिसमें 0 से लेके 3000, ठीक है, आउटलायर्स जो होंगे, तो आउटलायर्स की वजह से ये जो डाटा है हम इसमें मीन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो मीन वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है मीन, वो क्या होती है, आउटलायर से सेंसिटिव होती है। ठीक है, सो अगर वो आउटलायर से सेंसिटिव है तो हमारा रिजल्ट मीन के थ्रू तो एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए हम मीन को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सेंट्रल टेंडेंसी है ही नहीं। ठीक है, वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, स्टैंडर्ड टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मीडियन एंड मोड होती है। नेक्स्ट हम इसमें मोड का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, मोड में क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डाटा में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम मोड का भी यूज़ नहीं कर सकते। सो बेस्ट जो रहेगा हमारा यूज़ करना सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या होगा, मीडियन, क्योंकि जो मीडियन होता है वो आउटलायर से रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, सो क्योंकि आउटलायर्स की वजह से उसकी वैल्यू क्या होएगी, सेंसिटिव नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। अब इसका मीन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना रहेगा, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर में। तब आप इसमें देख सकते हैं इसमें नंबर कितने हैं, ये एक इवन डाटा है। ठीक है, एन नंबर क्या है, 10 है, मतलब एक इवन डाटा है। और अगर एक इवन डाटा हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जो दो मिड वैल्यूज़ रहती हैं उन दोनों का एवरेज निकालना रहेगा, और आपका जो एवरेज आएगा, ठीक है, तो आप उसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आपका आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। सो आई होप आपको इतना एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमने एग्जांपल देखा था, इस डाटा सेट का नेचर चेक करना कि वो मीन है, मीडियन है, मोड है। तो इसमें अगेन हम इसको देख लेते हैं कि क्योंकि हमारा डाटा में क्या था, ये डाटा हाईली स्क्यूड था। स्क्यूड मतलब इसमें आउटलायर्स ज़्यादा प्रेजेंट थे। ठीक है, सो आउटलायर्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट थे तो इसका जो मीन होगा वो अपवर्ड की तरफ पुल हो जाएगा, इसलिए हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं आएगा। सेकंड, वाई मीडियन इज़ द बेस्ट, मीडियन बेस्ट इसलिए है इसके अंदर क्योंकि अब मीडियन आउटलायर से सेंसिटिव नहीं हुआ, इसमें हमने मिडल वैल्यूज़ का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, क्योंकि ये डाटा कैसा था, इवन के केस में था। ठीक है, सो ये ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव रहेगा मीडियन के केस में। ठीक है, सो मीन अगेन क्यों ये बैड था, क्योंकि इसमें क्या है, जो मीन की वैल्यू होती है वो आउटलायर्स की प्रेजेंस में क्या हो सकती है, डेविएट हो सकती है। ठीक है, और मोड यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इस डाटा में हमने देखा कि कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं हुई, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। सो मोड यहाँ पे क्या होगा, मीनिंगफुल मॉडल नहीं रहेगा यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस क्या होता है ये जान लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमें टर्म देखनी है, ठीक है, वो क्या है, स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस क्या होता है, सो स्क्यूनेस मेजर द एसिमेट्री ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मीन। ठीक है, मतलब जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी आई है, ठीक है, जो मीन वैल्यू है उससे डाटा हमारा कितना ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये क्या है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब जो डाटा है वो शिफ्ट हो गया है इधर ऑन राइट साइड या फिर ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, सो इट टेल वेदर द डाटा इज बैलेंस और टिल्ट टू वन साइड। तो स्क्यूनेस हमें क्या बताता है, हमारा डाटा बैलेंस्ड है या फिर वो एक साइड पर टिल्ट हो गया, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ठीक है, सो इट इंडिकेट द डायरेक्शन एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स लीन टुवर्ड वन साइड ऑफ द मीन। ठीक है, सो ये हमें क्या बताता है, ये हमें रिलेटेडनेस बताता है, किससे, कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से हमारा डाटा किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इधर ऑन
इधर ऑन ईच साइड, ठीक है। सो टाइप ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या हो सकती है, स्क्यूनेस पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकता है। अगर डाटा पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो उसे हम राइट स्क्यूड डाटा बोलेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए हम क्या बोलेंगे, उसे राइट साइड डाटा बोलेंगे। सो द टेल एक्सटेंडेड टुवर्ड द राइट, हायर वैल्यू, मोस्ट डाटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड ऑन लेफ्ट साइड। तो हम इसको राइट डाटा कैसे बोलेंगे, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, हमारी एवरेज वैल्यू क्या है, हमारी मीन है, ठीक है। सो मीन में हम क्या देख सकते हैं, जो इसकी जो टेल रीजन है, ये क्या प्रेजेंट है, इसका टेल रीजन है, तो ये कहाँ पर शिफ्ट हो गए, राइट साइड में शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड में, ठीक है। सो बाकी का मोस्ट ऑफ द पॉइंट डाटा है वो कहाँ पर रह गया, बाकी का जो डाटा है वो कहाँ रह गया, लेफ्ट साइड में रह गया, ठीक है। सो मोस्ट वैल्यू स्मॉलर बट फ्यू आर वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। सो इसमें कुछ वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहेंगी, और कुछ वैल्यू क्या होंगी, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी आती है, मीन की आती है, फिर किसकी आती है, मीडियन की आती है, और देन किसकी आती है, सबसे कम वैल्यू मोड की आती है। सो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, इनकम डाटा, फ्यू रिच पीपल वेयर एज ए फ्यू हाई अर्नर पुल द मीन अपवर्ड, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी में, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो हम क्या देखेंगे, कुछ लोग को, कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा रिच होते हैं तो उनका जो इनकम डाटा है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। लेकिन जो क्या होंगे, कम अर्निंग वाले पीपल होंगे, ठीक है, सो उनका जो डाटा होगा वो क्या होएगा, टुवर्ड लोअर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरफ क्या होगा, डाटा काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा और दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा लो मिलेगा। तो ये एक तरफ शिफ्ट हो जाना डाटा, ये क्या कहलाता है, स्क्यूड कहलाता है, ठीक है। और राइट स्क्यूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टेल का जो एक्सटेंडेशन हुआ है, जो इसकी टेल एक्सटेंड हुई है वो कौन सी तरफ हुई है, राइट साइड पे हुई है, ठीक है। सो राइट साइड में हमें क्या मिलेगी, इसकी हायर वैल्यू मिलेगी, और लेफ़्ट साइड पे हमें क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू स्मॉलर मिलेगी, ठीक है। और इस केस में हमने क्या देखा कि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यू डाटा में सबसे ज़्यादा, देन मीडियन की, और फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी, मोड की हो जाएगी, ओके। सो इससे बिल्कुल अपोजिट हमें क्या याद रखना है, नेगेटिव स्क्यू डाटा में क्या होगा, अगेन हमें कंसंट्रेट करना है किस पे, टेल के बारे में कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सो द टेल एक्सटेंडेड टुवर्ड लेफ्ट लोअर वैल्यू विद द मोस्ट डाटा ऑन द राइट साइड। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो टेल होगी वो लेफ़्ट साइड में एक्सटेंड होगी, और जो मोस्ट ऑफ डाटा जो होगा वो एक्यूमुलेट कहाँ पर होके रह जाएगा, राइट साइड में, ओके। ओके, सो नेगेटिव स्क्यूड डाटा में हमने क्या देखा, हम इस ग्राफ में इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पर हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो ये नेगेटिव स्क्यूड डाटा का ये ग्राफ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो मीडियन है, इससे क्या हो रही है, जो लेफ़्ट साइड पर है वहाँ पर क्या हो रही है, इसकी टेल पॉइंट हो रही है, ठीक है। सो अगर इसकी टेल लेफ़्ट साइड पे पॉइंट हो रही है, इसलिए हम इस डाटा को क्या बोलेंगे, लेफ़्ट स्क्यूड डाटा बोलेंगे, मतलब कि नेगेटिव स्क्यूड डाटा बोलेंगे, ठीक है। सो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि इसमें जो मैक्सिमम, इसमें हमें क्या याद रखना है, नेगेटिव स्क्यूड डाटा में जो मोस्ट ऑफ जो वैल्यू है इसके अंदर वो क्या क्या हो रही हैं, हाई है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूज़ क्या रहेंगी, इसमें हाई रहेंगी, लेकिन कुछ ही वैल्यू होंगी जो क्या होंगी, लो होंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव डाटा में बिल्कुल इसका अपोजिट था, पॉजिटिव डाटा में मोस्ट ऑफ वैल्यू क्या थी, लेस थी, बट फ्यू वैल्यूज़ वर हाई, कुछ वैल्यूज़ क्या थी, हाई थी, ठीक है। और नेगेटिव डाटा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि मोस्ट ऑफ वैल्यू क्या रहेंगी, हाई होंगी, बट कुछ वैल्यू क्या होंगी, लो होंगी, ठीक है। इसका हम अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज़ करो कि एक स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, क्लास में टेस्ट दिया है, ठीक है। सो उस टेस्ट में, वो टेस्ट बहुत ईजी एग्ज़ाम था उनका, तो इस इजी एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था,
ठीक है। सो अब हमने क्या देखा कि इस केस में जो मोस्ट ऑफ वैल्यू थी वो कहाँ गई, हाई की तरफ गई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा क्या किया, परफॉर्मेंस दिया, और कुछ ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया, तो मतलब लोअर वैल्यूज़ बहुत कम रही और हायर वैल्यूज़ ज़्यादा रही। तो इस केस में जो डाटा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव स्क्यूड डाटा होगा। ठीक है। सो नेगेटिव स्क्यूड डाटा में हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, मोड की रहेगी, देन मीडियन की, और सबसे कम किसकी रहेगी, मीन की। ऑन कंट्रास्ट हमने पॉजिटिव स्क्यूड डाटा में क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ वैल्यूज स्मॉल रहती हैं, बट कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वेरी हाई होती हैं। जैसे कि हमने क्या एग्जांपल देखा था कि जो वेल्दी लोग होते हैं, जिन पे पैसा बहुत ज़्यादा है, जो रिच बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर क्या है, बहुत कम है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। ठीक है, पूरे हमारे वर्ल्ड में या फिर हमारी सोसाइटी में बात करें। लेकिन जो एवरेज जो कमाते हैं, ठीक है, जिन पे एवरेज मनी है, इनकम है, वो क्या, उनका नंबर क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है। सो इस केस में मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा, मीडियन की सबसे ज़्यादा, ना मोड की सबसे ज़्यादा रहेगी किस में, पॉजिटिव स्क्यूड डाटा में। ठीक है। सो आप एक बार इन डाटास को देख सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्यू डाटा में हमने क्या देखा था। पॉजिटिव स्क्यू डाटा में जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है क्या थी, मीन, किसकी वैल्यू है ये, ठीक है। सो हमारी क्या है यहाँ पर, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो हमारा टेल जो है वो किस तरफ गई है, राइट की तरफ गई है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो डाटा है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, लेफ्ट की तरफ। ठीक है। तो ये कहलाया पॉजिटिव स्क्यूड डाटा, जिसमें मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होगी, देन मीडियन, और फिर किसकी, मोड की रहेगी। ठीक है। सो टेल एक्सटेंड टू आर राइट, हायर वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा हायर जो वैल्यू रहेंगी वो टेल की तरफ रहेंगी। टेल की तरफ क्या रहेंगी, हाई वैल्यूज़ रहेंगी। ओके। सो मोस्ट ऑफ वैल्यू स्मॉल बट फ्यू आर वेरी हाई, तो मोस्ट ऑफ वैल्यू क्या रहेंगी, कम रहेंगी, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या रहेंगी, हाई रहेंगी। ठीक है। और इससे बिल्कुल अपोजिट हमने क्या देखा है अभी, नेगेटिव स्क्यूड डाटा। ठीक है। सो नेगेटिव स्क्यूड डाटा में हमने क्या देखा कि जो इसकी टेल रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, लेफ़्ट साइड में रहेगी। ठीक है। और जो इसका मोस्ट ऑफ डाटा रहेगा वो कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेट राइट की तरफ। ठीक है। सो टेल अगर लेफ़्ट की तरफ है तो यहाँ पर क्या होंगी, लोअर वैल्यूज़ होंगी, क्या होंगी, लोअर वैल्यूज़। ठीक है। और मोस्ट ऑफ डाटा कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। सो मोस्ट वैल्यू आर हाई बट फ्यू इन नंबर, वेरी लो वैल्यू। ठीक है। तो वैल्यूज़ तो हाई होंगी बट उनके नंबर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लो होंगे। तो इस केस में हमें क्या याद रखना है, नेगेटिव स्क्यूड डाटा में मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा, देन मीडियन की, और फिर सबसे कम मीन की। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा क्या हमारा स्क्यूनेस। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, हमारा कुर्टोसिस। क्या पढ़ना है हमें, क्यूटोसिस। तो हम देख लेते हैं क्यूटोसिस के बारे में। सो क्यूटोसिस क्या है, क्यूटोसिस इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द टेलनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो क्यूटोसिस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है टेलनेस, टेलनेस के बारे में, किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि कितना डाटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसको टेलनेस की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम आउटलायर्स और हैवी लाइट टेल्स रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मीन। तो मीन से जो हमारा डाटा है उसमें कितने एक्सट्रीम आउटलायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, कितने ज़्यादा आउटलायर्स प्रेजेंट है, ये हमें मीन से कितने ज़्यादा आउटलायर्स प्रेजेंट है ये कौन बताता है, हमें कुर्टोसिस बताता है। ठीक है। सो मेनली कुर्टोसिस हमें क्या बता रहा है, आउटलायर्स के बारे में बता रहा है। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कुर्टोसिस क्या होते हैं। सो एक तो होता है लेप्टोक्रूटोसिस। लेप्टोक्रूटोसिस को क्या बोलते हैं, हाई क्रूटोसिस बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख, इसमें हम क्या देख रहे हैं, फैट टेल, शार्प पीक इंडिकेट हाई प्रेजेंस ऑफ आउटलायर। ठीक है। सो हम इस ग्राफ को एक बार अच्छे से देखें तो हमें क्या पता लगेगा, ये हम देख रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड ही ये जो डाटा की हमें क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीक्स दिख रही हैं। ठीक है, कुछ क्या है इंटरमीडिएट टाइप की पीक है, कुछ वेरी हाई है, कुछ क्या है वेरी लो है।
तो जब ये सारा डाटा मीन के अराउंड ही एक्यूमुलेट है, बट हमें क्या मिल रहा है इसमें, पीक्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में हम क्या देख लेते हैं, अगर हमें इसकी जो पीक है वो बहुत ज़्यादा शार्प मिल रही है, सबसे हाई पीक मिल रही है, तो इस टाइप की क्यूटोसिस को लेप्टो क्यूटिक बोलेंगे, ठीक है। बट अगर हमें क्या मिल रही है, मीन जो पीक है हमें इंटरमीडिएट टाइप की मिल रही है, तो उसे मीज़ो क्यूटिक बोलेंगे। लेकिन अगर हमें जो डाटा है, ठीक है, उसमें पीक की वैल्यू क्या मिल रही है, सबसे लो मिल रही है, लो वैल्यू मिल रही है, तो इससे प्लेटिक्यूटिक बोलेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, क्यूटोसिस, ओके। सो लेप्टो क्यूटिस में क्या मिलेगी, हैवी और फ्लैट टेल मिलेगी, और मीजोक्यूटिक में नॉर्मल टेल मिलेगी, और प्लेटिक्यूटिक में क्या मिलेगी, हमें थिन टेल्स मिलेंगी, क्लियर। और मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि ये डाटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मीन के अराउंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब ये मीन से ज़्यादा दूरी पर नहीं जा रहा, मीन के आसपास ये एक्यूमुलेटेड है, पर कितना आउटलायर्स की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है कि कौन, कुर्टोसिस, ठीक है। सो आई होप आपको कुर्टोसिस के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा, कुर्टोसिस क्या होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, वो क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन।